आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। 2024 और 2025 में कितनी बार बोला हूं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सरकारी जॉब लेने का। क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट, हर बोर्ड कुछ ना कुछ वैकेंसी निकाल ही रही है। कुछ ना कुछ नहीं, जबरदस्त वैकेंसी आ रही है। आप जानते होंगे अभी एसएससी एमटीएस 2024 में 8000 से ज़्यादा वैकेंसी आई है, रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी है। डाक विभाग में अब जो मैं इस वीडियो में आपको जिस वैकेंसी के बारे में जानकारी दूंगा वो है पोस्ट ऑफिस, ग्रामीण डाक सेवा, जीडीएस शॉर्ट में बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस शॉर्ट में समझ लीजिए। बम्पर वैकेंसी आई है, 44,000 से ज्यादा सीट है इसके अंदर। 44,000 से ज्यादा सीट है, एक बेहतरीन मौका है, समझ गए। ज्यादा सीटें हैं और इसमें क्या योग्यता होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम होगा कि मेरिट लिस्ट बनेगी, कैसे फॉर्म भरेंगे, स्टेट वाइज इसमें सीट दिया हुआ है, कहां से फॉर्म भरेंगे, पूरा डिटेल संपूर्ण जानकारी दे दूंगा मैं इस 5 से 7 मिनट के वीडियो में। ठीक है, तो मैं हमेशा एक ही चीज आपको कहता हूं कि सारा फॉर्म भरा कीजिए, पढ़ते रहिए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस सब बेस्ट रखिए और हर फॉर्म भरिए। किसी को छोटा और बड़ा मत समझिए, कोई भी पोस्ट। हिंदुस्तान का भी हाल बहुत खराब है, आर्थिक विकास दर दिन ब दिन घटती जा रही है। 2019 कोरोना के बाद देश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो छोटा बड़ा कोई भी मत देखिए, जो जॉब मिले ले लीजिए। अगर आप टैलेंटेड होंगे, आप में अगर टैलेंट होगा तो आप एग्जाम दे करके, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके लोग बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, बिहार पुलिस में लोग कांस्टेबल से भर्ती होता है और एसीपी, डीपी, डीसीपी, डीएसपी, कलेक्टर बन के निकल जाता है। आप में टैलेंट होना चाहिए, लेकिन पहले एक जगह लीजिए, कोई एक प्लेटफॉर्म, पहले सरकारी मुहर लगवा लीजिए। बात को समझिए, कोई छोटा बड़ा पोस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो डाक विभाग में 44,000 से ज्यादा सीटें आई है। ठीक है जी, अब हम आपको बता देते हैं पूरी जानकारी इसमें क्या है। कि देखो, इसमें एक चीज है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और कभी भी फॉर्म खुद से मत भरने की कोशिश करना, अगर नहीं कभी भर पा रहे हैं तो। ठीक है, तो आप साइबर कैफे में चले जाइए, वहां पे जाकर के आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, तो फॉर्म जो भराएगा स्टार्ट हो गया है, 15 क्या कहते हैं कि जुलाई से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और आप लास्ट अंतिम तिथि जो है वह 5 अगस्त 2024, 5 अगस्त 2024 यानी कि 5 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर करेक्शन डेट 6 और डेट का है। ठीक है, अब इसमें देखो, इस बार एग्जाम फी वगैरह भी लिया जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जो जनरल वाले हैं या ओबीसी वाले हैं उनको तो 100 रुपया लग जाएगा, बाकी वालों को है ही नहीं। फीमेल का कोई भी नहीं, फीमेल का तो कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो आपको बता दो क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं, तो 10th पास। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं बेस पे आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ 10th पास आपके पास होना चाहिए और एज जो है वो 18 से 40 है। ठीक है, मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम एज है 40। बाल बच्चेदार भी होंगे, शादीशुदा भी होंगे तो फॉर्म भर दीजिए। और बेटा बेटी भी पढ़ रहा है, आप भी पढ़िए। डाक विभाग में तो ये होता है, बड़ा रॉयल जॉब होता है। इसकी पे स्केल बताऊंगा आपको, दिमाग खराब हो जाएगा। 7th पे कमीशन लागू हो गया है, हल्के मत लीजिए। 7th पे कमीशन लागू है, अपडेटेड है। ठीक है, तो 18 से 40 साल तक इसकी एज है। जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए तो और 3 साल की छूट है। एसटी एससी वालों के लिए 45 साल की छूट है, यानी कि 5 साल की छूट है, तो 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। 10वीं बेस खाली आपके पास होना चाहिए। इसमें एक चीज जरूर मैं आपको बता दूंगा, अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन जितना अच्छा होगा उतना बेटर होगा। इसका जो एग्जाम प्रोसेस है अभी तक के अनुसार बताता हूं, इसमें कह रहा है कि मेरिट लिस्ट लगेगी, यानी कि मेरिट बेस पे हम इसका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, जो नौकरी जो लगेगी आपकी, आपने 10th में जो मार्क्स उठाया या जो 12th में मार्क्स उठाया उस हिसाब पे मेरिट बेस पे लगेगा। मेन तो बेस होगा 10th बेस भी, लेकिन जिसमें हायर एजुकेशन होगा, कोई बच्चा 12th पास किया होगा, ग्रेजुएशन पास किया होगा, तो उस सब का मेरिट लिस्ट बनेगा। अभी तक का कुछ अटकलें लगाई जा रही है। भारतीय जो हमारा डाक सेवा मंत्रालय है वो कह रहा है इस बार कि हम इसमें इस बार एग्जाम लेंगे, एग्जाम पैटर्न की तैयारी कर रहा है। इसलिए आपसे देखो यहाँ पे दिया भी है कि आपसे एग्जाम फी ले रहा है। जनरल वाले 100 रुपया ले रहा है ना, ले रहा है, तो एग्जाम फी ले रहा है, इसका मतलब एग्जाम पैटर्न रखिएगा। तो पूरी क्लियरिटी नहीं है अभी तक, यही अपडेट है इसमें कि ये जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। आपने 10th में जितने मार्क्स उठाए हैं, 12th में जितने उठाए हैं, उसके आधार पर इसमें इसका सिलेक्शन होगा। एग्जाम हो तो बेटर है, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम हो तो ये अच्छी बात है, जो छात्र पढ़ते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मेरिट लिस्ट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी धांधली होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जाम ले लेगा तो वो सब चीजें कम रुकेंगी, करप्शन कम होगा, ये चीजें। ठीक है जी, तो इसमें 44,000 से ज्यादा सीटें। अब फॉर्म कहां से भरें, तो मैं बताता हूं कि ये जो वैकेंसी है इसमें ना स्टेट वाइज वैकेंसी है, स्टेट वाइज डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, 44,000 जो वैकेंसी है टोटल स्टेट वाइज। सबसे ज्यादा जो सीट है वो उत्तर प्रदेश में सीट है।
4,588 सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद मध्य प्रदेश से सब सीट है, मध्य प्रदेश में 4,000 के आसपास सीट है। ठीक है, आप भरने के लिए कहीं से, दिल्ली में भी मात्र 22 सीटें हैं, बिहार में 2500 के लगभग आसपास सीट है, आप कहीं से भी भर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न में आप जो है सो 2200 के आसपास सीट है। इसमें क्या है, डाक सेवा केंद्रीय, मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत ये सर्विस होती है, राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं। इससे ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप कहां से फॉर्म भरेंगे। तो इसमें किसी भी आप स्टेट से हैं, कहीं से भी भर सकते हैं। आप राजस्थान से चाहे तो राजस्थान से भर सकते हैं, आप यूपी से हैं तो यूपी से भर दीजिए, बिहार से हैं बिहार वाले यूपी में भर दीजिए, जहां आपको मर्जी हो वहां भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई से फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब फॉर्म भरना, फोटो अपडेट लगाना, यानी कि लेटेस्ट फोटो लगाना, ज़्यादा पुराना फोटो मत लगाना, 45-60 दिन से पुराना ज़्यादा फोटो मत लगाना, और सर्टिफिकेट वगैरह बड़ा अच्छे से डाल देना इसके अंतर्गत, पूरा एवरेज मार्क्स डालना, पता होगा सारी चीज़ें कैसे डालते हैं इसके अंदर। और मैं बता दूं, इसकी बेसिक सैलरी जो बताता हूं, हैरान हो जाएंगे। इसकी जो बेसिक सैलरी है, जो स्टार्टिंग जो आपको बेसिक पेमेंट है, वो है 22,800, और ये पूरा टीएडीए जोड़ करके पूरा जो परसेंटेज मिला के लगभग हाथ में पर मंथ, यानी कि इन हैंड जो आएगा वो लगभग 28,000 के आसपास आएगा। ये बेसिक पे है, स्टार्टिंग इन हैंड। फिर इसी में बढ़ता है हर साल 10%, 11% जो है सो पर एनम इंक्रीमेंट होते चला जाता है। जितने पुराने होते जाएंगे उतनी आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। एक ज़बरदस्त सरकारी नौकरी पाने का आपको बेहतरीन मौका है। फॉर्म तो जरूर भर दीजिए, फॉर्म सब भरिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ अपडेट होगा तो हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।